नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुबलन एकेडमी में। आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा मैथ का जो चैप्टर है वो आगे चल रहा है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को उठाया है, जो आपके पार्ट 2 में जाता है। ठीक है, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में 31 से लेकर 35 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। जैसे 31 से लेकर 35 तक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है, स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, जिससे आप क्या होता है कि हमारे चैनल के जो वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं। और कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को उन तक जरूर पहुँचाइएगा कि कहीं जाके पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन फील्ड पे आगे क्या करें, अपना फर्क पढ़ें। और ऑफलाइन फील्ड हम जल्द से जल्द लाने वाले हैं, और बस कम समय में हम ऑफलाइन फील्ड को हम लाएंगे। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होने वाला है तो ऑफलाइन हम ज़रूर चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है कि ये 3 cot ए बराबर क्या है, 4 है। 3 cot ए बराबर 4, तो जांच कीजिए। हमें क्या करना है, जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है या नहीं है। उसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम बात करें जैसे कि 3 cot ए बराबर 4 ए, तो हम जानते हैं कि इसे क्या करेंगे, cot ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। सिंपली सा cot ए बराबर हम क्या कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। क्योंकि हमें जो है, क्योंकि 3 cot ए बराबर क्या है, 4 है, हम cot ए बराबर क्या कर सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ही हम ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हमने ट्रायंगल बनाया तो cot ए बराबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लिखे ए और यहाँ पे लिखे बी और यहाँ पे लिखे सी, लाल बटे कक्का आपको ध्यान देना है हमेशा, क्योंकि लाल बटे कक्का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉट आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो, साइन कॉस टेन कॉट। टेन के बाद कॉट आता है, कॉट का मतलब हो गया आधार बटे लंब। आधार आपका कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। कितना है, लंब कितना है, 3। अब आप क्या करोगे, इस पे ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि AC निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। अगर जैसे ही हम यहाँ पे कर्ण को निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाता है हमारा लंब प्लस आधार, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 बराबर कितना, 5। 16 में कितना हो जाएगा, 25, मतलब हमारा जो कर्ण आ जाता है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा 5। क्वेश्चन में कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या करिए, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे, फिर अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब इसको पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आता है वो उसको फिर दोबारा हम सॉल्व करके वो आंसर लाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बता दें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, 3, और आधार कितना है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, वही चीज है, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आता है कि 1 माइनस 9/4 अपान 1 प्लस 9/4। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 9/16 क्या हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। ठीक, अब 9/16 हो गया तो आपको ध्यान देना है
कि जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 में से 9 गया और बटा 16 हो गया। अब 16 और प्लस 9 यहाँ पे जुड़ जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम जानते हैं 16 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7 बचेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 7 बटा 16 बटे, अब उसके बाद अगर इसके बाद आपका गया कि 16 और 9 कितना हो गया 25 बटे 16। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम करते हैं तो 7 बटे 16 गुणते 16 बटे 25, 16 से 16 गया तो 7 बटे 25 हमारा क्या आया है, इस tan का मान आया है। मतलब कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आया है कितना आया है 7 बटे 25 आया है। अब इसी को हमें क्या करना है, इतना बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, अब इसके आगे जो हमें प्रूफ क्या करना था 7 बटे 25 वो हम लिखेंगे। मतलब कि इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आया 7 बटे 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें दूसरे को भी सॉल्व करना है क्योंकि बराबर है या नहीं ये बताना था। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 7 बटे कितना मिला था 25 मिला था। और हमने इस तरीके से आपको बताया था, यहाँ पे आपका मान हो गया था कॉट ए का मतलब आधार बटे लाल बटे कक्का आप लगा रहे थे के ए। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार आपका हो गया था ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, आधार आपका कितना आया था, आधार मतलब कि 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आया था। तो आपके जो हमने टेन स्क्वायर का सॉल्व किया था वो, अगर हम कॉस स्क्वायर में भी हमने सॉल्व किया था, आपको दिखा दें जो वैल्यू रखा था कॉस स्क्वायर का ए का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमने रखा था 4 और कर्ण कितना था 5 था, माइनस उसके बाद साइन स्क्वायर ए का मान हमने रखा था। अब साइन स्क्वायर ए का जब हमने मान रखा तो लंब बटे कर्ण हो गया, तो मतलब 3 बटे 5 हो गया। ठीक है, 3 बटे 5 हो गया, लंब बटे कर्ण कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, इसलिए वेरीफाई किया गया क्योंकि हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा कहीं गलती कर दिया है। अब देखो यहाँ पे देखो हमने 4 कर दिया था, अब 4 करने का मतलब ये क्या हो गया कि 1 माइनस 10 के साथ 25 जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे देखिए 4 बटे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण हमें लिखना था, हमने क्या कर दिया था आधार कर दिया था साइन में। आपको क्या करोगे यहाँ पे 16 और उसके बाद 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 25 आपका हो गया सिंपल सा। देखो हमने रखा कॉस स्क्वायर का मान ए 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गए 7 बटे 25। अब आप कहोगे कि कॉस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपस में क्या है, बराबर हैं। 7 बटे 25 ये भी होगा, 7 बटे 25 ये भी होगा। समझ में आया, क्योंकि जो थोड़ी सी मिस्टेक थी हमने यहाँ पे 4 लिख दिया था, इसलिए क्या होता बराबर नहीं आता, लेकिन अब क्या है ये बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देखा। आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू था उस वैल्यू को रखो और ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज बना के आप क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए थोड़ा सा अंक में दिक्कत आ जाना पूरे क्वेश्चन को बदल देता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो फिर से आप कमेंट कर दिया करिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखकर। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा जाता है वो आपको सॉल्व करके दिखाया जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, गलतियां भी हो जाती हैं, तो फिर से उसे हम क्या करते हैं, लगाते समय हमने क्या कर दिया, अगर मिस्टेक पाता है फिर से उसे क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स है, इधर उधर होता रहता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। क्या है, बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्या करो, एक
समकोण त्रिभुज बनाओ ऐसा। इसमें कहा बी समकोण है, हमने कहा ठीक है, जब ये बी हो गया तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर जो समकोण बता दिया तो बी के आगे वाला जो कोण होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए, कहा ए बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 हमने लिख लिया। बी सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, हमने 7 लिख लिया। ठीक है, ए बी बराबर कितना है, 24 और बी सी बराबर कितना है, 7। अब हमें क्या करना है, कण को निकालना है। क्या करना है, कण को निकालना है। तो कण हम कैसे निकालेंगे वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कण को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे कण निकालने के लिए, ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे, हाँ 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। कण बराबर हमारा हो जाएगा 7 सते 49, 24 24 में कितना होता है, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, गुणते 4 दूना 8 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 6 9 8 17 कितना हो गया, 9 8 17 का 7 हाथ में आया 1, 4 1 5, 576। 576 प्लस 7 सते 49, 576 प्लस 7 सते 49। तो कण बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में हम करेंगे, यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। तो 576 प्लस 49 हमारा कितना हो जाता है वो देखेंगे। 9 6 15 का 5 हाथ में आया 1, 7 4 11 1 12 का 2 हाथ में आया 1, 5 1 6, 625 कितना आ गया, 625। अब देखो कितना आ गया हमारा, 625 आया है। अब ध्यान रखिएगा जनाब, सॉरी सर ध्यान रखिएगा, अगर हम बांध के चलें 625 का स्क्वायर कितना, अगर 25 25 में 625, 25 25 में 625, 24 24 में आपको पता चला कितना होता है। स्क्वायर रूट याद रखिएगा, वर्गमूल भी याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको आने वाले समय में आपको ये बताने वाले हैं कि मान कैसे निकाला जाता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन हमें स्क्वायर रूट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर 625 आया तो कण बराबर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। कितना, 25। तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। अब एक ट्रिक समझो, ट्रिक में क्या है, अभी तक हमने देखा कि जितने भी हमने 1 से लेकर 32 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, देखा कि अगर ये है 1 से ज़्यादा ये हो रहा है, अगर हमें निकालना नहीं आ रहा है, अगर आधार 24 है तो ये सीधी बात क्या होगा, 25 होगा। अगले क्वेश्चन में देखा आधार 4 था तो ये क्या हो गया था, 5 हो गया था, 1 बढ़ गया। तो अगर ट्रिक कहीं कहीं ट्रिक अगर आपका ये फॉलो हो गया तो ट्रिक बन गया कि अगर 1 बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखिए मान आ चुका है। हम क्या करेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू को रखना है और आंसर देना है। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे कि साइन ए, पहला क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए के बारे में, कॉस ए के बारे में आपको क्या करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। जब साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। अब साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कण। तो लंब अगर नहीं पता है फिर से हम बता दें, क्योंकि लाल बटे कक्का हम आपको पहले से कह रहे हैं कि हम जब भी वीडियो आपको बना के देते हैं तो लगभग 15 से 20 बार हम लाल बटे कक्का की बात जरूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कण। लंब कितना है 7 और कण कितना है 25। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कण, आधार कितना है 24 और कण कितना है 25। ठीक है, अब इसी का गुणा कर लो भाई, गुणा करना, इसे 1 मत लिखना, 24 सत्ते का गुणा कर लेना और 25 25 में 625, जो आएगा आपका आंसर। 24 सत्ता कितना हो गया, आप ध्यान लीजिए, 7 चौक कितना हो गया 28 का 8 हाथ में आया 2 और 4 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो गया 16, 168 कितना आ गया 168। ये हमारा पहला आ गया। काट दोगे और छोटा हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 का 8 हाथ में आया 2, 7 दूना 14
और 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब दूसरा हमें सॉल्व करना है साइन सी कॉस सी, ध्यान दीजिएगा साइन सी और कॉस सी। इस पे सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपसे सी पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा जब सी पूछा है तो सबसे बड़ा रीज़न ये कोण अब नहीं रहेगा। अब कौन सा कोण हो गया, ये हो गया, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण चेंज नहीं होता, लंब आधार चेंज होता है। साइन सी पूछा, साइन सी पूछा लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया ना, आधार ये हो गया, तो लंब कितना हो गया यहाँ पे 24 हो गया और कर्ण कितना हो गया 25 हो गया इंटू कॉस सी। कॉस सी पूछा आधार बटे कर्ण, तो लंब ये था तो आधार ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे 25। अब देखो वही मान आया 168 बटे 625, दोनों के वही मान है, दोनों के वही मान है। अगर दोनों का मान अलग अलग आता तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। समझ में आया? अगर दोनों का मान अलग अलग आता तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हम गलत हो जाते, बस ए और सी में फर्क रखा था, ए और सी में फर्क रखा था इसलिए। समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बुक पे जाओगे ना, बुक में देखोगे तो एक्स लेकर मान के रखा है, तो लास्ट में एक्स कट जाता है, लास्ट में एक्स कट जाएगा। हम क्यों फालतू का वहां पे जाके पूरा एक्स लेकर सॉल्व करें? समझ गए? तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज वाला आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चल 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि इसके बारे में हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे भी सिंप्लीफिकेशन से, आप ट्रिग्नोमेट्री है, अगर हम त्रिकोण पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज लगाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। हम आगे जब स्टार्ट करेंगे तो कंपटीशन से भी स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, न कि सिलेबस लेके चलेंगे। ये मैंने 100% कहा है कि सिलेबस लेके हम चलने वाले नहीं, हम सिलेबस भी चलेंगे और कंपटीशन भी चलेंगे, इसलिए सिलेबस के साथ हम बातें करें। अब यहाँ पे आया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, सॉल्व की बात करें, त्रिभुज बना लो। 15 कॉट ए बराबर कितना है 8, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है, ऐसे सॉल्व करो। त्रिभुज बनाओ, नहीं दिख रहा है, चलिए ये लो, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे सी। कॉट ए बराबर लाल बटे कक्का, फिर से ध्यान दे लो, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 8, आधार बटे लंब, और लंब कितना दिया है 15। कर्ण निकालना है आपको, क्या करना है कर्ण निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे AC लिख देते हैं बराबर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अगर आपको दिक्कत है तो आप देख सकते हो, 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 2 7 हो गया, और एक 5 इधर और एक इधर, 5 5 7 5 12 का 2 हाथ में 2, 225, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आपको याद करना होगा। AC बराबर आप क्या निकालोगे, अंडर रूट में 225 प्लस होगा, कर्ण निकालना है 64, क्या होगा 64 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब AC बराबर हमारा कहलाएगा 25 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 आएगा, 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे 2 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का होता है। किसका? 17 का वर्गमूल होता है। अब आप देख लो, 7 7 49 का 9, हाथ में आया 4, 7 एकम 7 और 4 11, और 7 एकम 7, 1 एकम 1, 9 8 2। समझ गए? इसीलिए कहता हूं कि वर्गमूल याद कर लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, लगभग 40 तक। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है। इन सब चीज़ों को आप याद करके रखोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मिशन फेल हो गया हमारा ट्रिक,
फेल हो गया। 7 होता तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 17 आ गया। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है। आपसे क्या पूछा, सेक ए का मान पूछा है और साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। चलिए, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। सेक ए पूछा है, सेक ए बराबर क्या हो गया, अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर आ गए हैं। समझ गए कि नहीं, बस यही आपको समझना था कि अगर आपने वर्गमूल निकालना, मतलब कि आपके जो अंडर रूट है उसे बाहर निकालना समझ गए तो आपका आंसर ही आता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मतलब 34। 5 क्वेश्चन देखो हम सॉल्व कराते हैं। अब 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप 40 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, तो ये समझो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की, आगे का क्वेश्चन हम देखें तो एक पूछा है एक समकोण त्रिभुज में, वही चीज़ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी क्या है समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a और cos a। अगर आप बिना ट्रायंगल बनाए सॉल्व करना चाहते हो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक रूट ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हो। अगर tan a बराबर 1 है तो यहाँ पे आप समझ गए कि इसका जो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 मतलब कि जो आएगा हमारा कर्ण अंडर रूट 2 आएगा। 2 sin a पूछा तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब कि 1 लंब मतलब 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। और cos a बता आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 1 ही होगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन देखा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन देखा सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपको भाई हमने क्वेश्चन मुंह जुबानी बता दिया है कि थ्योरेटिकल बता दिया, आप कहोगे सर सॉल्व नहीं कर, हमसे सॉल्व भी कराएंगे, लेकिन याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व करके ख़त्म कर दो कंपटीशन में। अगर हम बात करें आपको त्रिभुज बनाना है, हमने क्या किया ऐसा त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में बी को समकोण रखा, जब ये बी को समकोण हो गया तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। जब बी समकोण है तो आपका ये ए हो जाएगा ये सी हो जाएगा। अब tan a बराबर क्या पूछा है 1 दिया है, हमें दिया क्या है tan a बराबर क्या दिया 1 दिया है। तो हम जानते हैं लाल बटे कक्का हमें यूज़ करना है। हम जैसे ही लाल बटे कक्का का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं लाल बटे कक्का का यूज़ करते हैं, तो हमारे सामने क्या आ जाता है लंब बटा आधार। यहाँ पे 1 हमेशा होता है तो यहाँ पे लंब हो गया आधार हो गया। कर्ण निकालना है, आवाज़ नहीं, कर्ण निकालना है। कर्ण जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे अंडर रूट में क्या करेंगे हमें AC निकालना है। AC बराबर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। AC बराबर क्या हो गया अंडर रूट 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 कर लो भाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 हमें मिला। अब हमें निकालना क्या था कि 2 sin a प्लस 2 sin a cos a बराबर 1। हमें कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे 2 इंटू साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए मतलब आधार बटे कर्ण, आधार 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया 2। अब 2 गुणते 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा बराबर कितना आ गया 1 1 बराबर 1। प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन वही था, हमने थ्योरेटिकल भी बता दिया और उस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे क्या हो गए कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां आपका क्या कह रहा है, 5वें में थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कुछ लॉन्ग नहीं है, हवा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन जब सॉल्व होने लगा तो मैथ क्या होता है हवा लगने लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हवा नहीं बाढ़ आ जाता है, मतलब कि इतना हार्ड आ जाता है कि वो समेटना नहीं बनता। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आगे भी हार्ड आएगा, लेकिन उससे भी हम क्या करेंगे एक सरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। कहा कि त्रिभुज ABC जिसका B क्या है समकोण है tan A बराबर क्या है 1/,
√3, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आप इसे भी क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल सॉल्व कर सकते हो। थ्योरेटिकल सॉल्व करोगे तो इसका आएगा वर्गमूल में क्या आएगा, 2 आएगा। अगर कर्ण, इसका कर्ण आ गया 2, तो साइन ए कॉस सी कॉस ए प्लस साइन बी, ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बना दिया हमने इस तरीके से, समकोण बी समकोण का है, बी लिखो, यहाँ ए लिखो, यहाँ सी लिखो। क्या क्या है, tan a बराबर, tan a बराबर कितना कहा है, 1/√3 कहा है ना। जब 1/√3 कहा है तो आपको क्या करना है, इसमें लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का लगा लो, फिर से आपको बार बार रिवीजन करा रहे हैं। लंब बटा आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 3। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट करो, 1 का स्क्वायर प्लस √ में √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही करते हो तो यहाँ पे आता है 1 + 3 बराबर √ में 4। अब 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 होता है, तो मतलब 2 आ गया। यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2 लिखो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी। अब ध्यान रखिएगा, इसी में सारा झमेला होता है। आपसे पूछा साइन ए, जब साइन ए पूछा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। साइन ए हो गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब 1 हो गया, पहले का सॉल्व कर रहे हैं, लंब बटा कर्ण 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2, इंटू कॉस सी पूछा है, कॉस सी पूछा है तो मतलब ये आपका क्या हो जाता है, लंब, और ये आधार हो जाता है। तो कॉस सी अगर आप देखें आधार बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, आधार आपका क्या हो गया, ये 1 आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण का मान कितना है 2, ठीक है, यही समझना है। प्लस कॉस ए, कॉस ए तो हो गया लंब, ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। अब आपसे पूछा साइन सी, साइन सी पूछा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आपका लंब, ये आधार, तो लंब आपका हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2, 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो गया ना, क्योंकि √ में √ से गुणा करेंगे तो वही होगा, बराबर आ गया हमारा 3 1 4/2, काट देंगे कितना जाएगा, 2 आ जाए, काट देंगे 2 आ जाएगा। आपको समझ में आया, साइन ए कॉस सी। बस यही ध्यान रखना है कि अगर ए पूछा तो ये लंब, ये आधार, अगर सी पूछा ये लंब, ये आधार, कर्ण आपका वही रहता है। आगे चलते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। कॉस ए लंब बटे कॉस ए मतलब ये लंब, ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, आधार मतलब √3, कर्ण का मतलब 2, इंटू कॉस सी, कॉस सी का मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार का मतलब 1, कर्ण का मतलब 2। उसके बाद माइनस साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया ये लंब, ये आधार, लंब बटे कर्ण मतलब कि 1/2, और साइन सी मतलब ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो √ इंटू में √3/2। तो इसे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारा डिपेंड कहलाता है, क्योंकि इसी पे जो होता है मिस्टेक होता है। हमने सॉल्व कर लिया, रखा। अब यहाँ पे हो जाएगा √3/2, √3/2, सॉरी, ठीक है, हमें गुणा करना था, तो यहाँ पे आपको देना होगा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4/4 बराबर 1। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि गुणा में क्या होता है, सीधा सीधा गुणा होता है ना जी, भिन्न का गुणा आपने पढ़ा है, बस वही किया हमने। अब यहाँ पे √3, 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस √3, यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3/, अब यहाँ पे आ गया, देखो अब √ तो हटेगा नहीं, 1 √ 2 √ आपको यहाँ पे 2 √3 लिखना है, और यहाँ पे 4 लिखना है, 2 था, 2 ही लिखना है, या आपका आंसर जो है आप यहीं पे छोड़ सकते हो, या 2 √3, 2 √3 और बटे 4, ये हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है हो तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या मान,
मिस्टेक बीच बीच में हो जाता है, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे जान लीजिए कि इसमें से इसमें घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब 0/4, मतलब कि सीधा आंसर आ जाएगा 0। 1 का मान क्या हो गया 1 और 1 का मान आ गया 0। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि अगर इसमें ऐसा है तो 0 और 1 आंसर आएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न में के मान ज्ञात कीजिए। हमने पूरे मान ज्ञात कर दिए हैं और ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने काटा पीटा, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आज हमने 31 से लेके 35 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए और चैनल पे नए सब्सक्राइबर लेकर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं और एग्ज़ाम आपका परसों है, परसों की हिंदी की तैयारी करिए। मैथ है, मैथ भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।